जिस तरीके से हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, उसी तरीके से हर कलाकृति या आर्ट वर्क 7 तत्वों से बनता है। तो ये है हमारे 7 तत्व: लाइन, फॉर्म, वैल्यू, पर्सपेक्टिव, टेक्सचर, कलर, स्पेस एंड शेप। तो सबसे पहला तत्व है हमारा लाइन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लाइन से शेप, फॉर्म सब कुछ लाइन से ही बनता है, जिसको कि हम हिंदी में रेखा कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है, इस डिस्टेंस को हम लाइन कहते हैं। लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, लाइन वर्टिकल भी हो सकती है, लाइन डायगोनली भी हो सकती है, और लाइन स्ट्रेट भी होती है, लाइन कर्व्ड भी होती है। देखिए, और फ्री फॉर्म में भी होती है। एस लाइन्स भी होती हैं, स्वर्ली लाइन्स भी होती हैं। लाइन हमारी डार्क भी होती है, बहुत डार्क होती है। देखिए, लाइन लाइट भी होती है। लाइन को आप डैश डैश से भी दिखा सकते हो। लाइन को आप डॉट डॉट से भी दिखा सकते हैं। तो हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल आपको देते हैं। यहाँ से लाइन आपकी, ये भी एक तरह की लाइन है, शुरू हुई। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन एंड कर्व्ड लाइंस। तो देखिए, हमने स्माइली बनाया। लाइन 3 तरह की होती है: आउटलाइंस, काउंटर लाइंस, जेस्चर लाइंस। तो ये है हमारी आउटलाइन। अब हम काउंटर लाइंस किन्हें कहते हैं? काउंटर लाइंस हम उन्हें कहते हैं जो हमें ऑब्जेक्ट को 3 डायमेंशनल फॉर्म देती है, जो हमारे ऑब्जेक्ट को 3 डायमेंशनल फॉर्म देती है। आउटलाइंस तो आप सब जानते हैं कि हमारी कोई भी हम ड्राइंग बनाते हैं तो उसकी ये जो आउटलाइन है, इसको हम आउटलाइन कहते हैं। हमको एक शेप देता है। आउटलाइन हमारी शेप्स को निखारता है, और ये आउटलाइन आपकी बोल्ड भी हो सकती हैं, आउटलाइंस आपकी रफ़ भी हो सकती हैं, स्मूथ भी हो सकती हैं, डार्क भी हो सकती हैं, लाइट भी हो सकती है। डैशेस में भी आप दिखा सकते हो और डॉटेड में भी दिखा सकते हो। तो ये है हमारी आउटलाइंस, ये हमारी शेप्स को निखारता है। अब है काउंटर लाइंस। अब हम समझते हैं, इसी में हम समझते हैं कि काउंटर लाइंस किन्हें कहते हैं। अब अगर हम इसमें एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं और हम शेप के अकॉर्डिंग लाइंस खींचें, शेप के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पर राउंड शेप है तो आप इसके अकॉर्डिंग लाइंस खींचते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसने एक बॉल की शेप ले ली है। इस समय हमने इसमें कोई शेड नहीं किया है, हमने सिर्फ कुछ काउंटर लाइंस ऐड करी हैं। काउंटर लाइंस हमारी ऑब्जेक्ट को 3D फॉर्म देता है।
अगर हम शेप के साथ चलेंगे, कोई भी शेप है, अगर आप शेप के साथ चलेंगे तो आपकी वो 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे तो ये एक और एग्जाम्पल है हमारा काउंटर लाइंस का। तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो अगर हम शेप के साथ चलेंगे, देखिए ये हमारी, अगर हम यहाँ पर स्मूथ लाइंस खींचें, देखिए स्मूथ लाइंस, तो आप देख सकते हो लाइंस कितने तरह की होती हैं। स्मूथ लाइंस, रफ लाइंस, डॉटेड लाइंस, डैशेस लाइंस और जिग जैग मोशन में भी लाइंस होती हैं। आपको बहुत सारी लाइंस की प्रैक्टिस करनी है, इन्हें हम कहते हैं स्मूथ लाइंस। ये देखिए रफ लाइंस, और काउंटर लाइंस को अगर आप क्रॉस काउंटर भी बोलते हैं। अगर आप इसे अपोजिट डायरेक्शन में शेड करेंगे, लाइंस खींचेंगे, तो ये क्रॉस काउंटर लाइंस होती हैं। इन्हें हम बोलते हैं काउंटर लाइंस, और इन्हें हम कहते हैं क्रॉस काउंटर लाइंस। अब हम समझते हैं कि जेस्चर लाइंस क्या होती हैं। जेस्चर लाइंस का ये एक एग्जाम्पल है। तो इसमें आप देख सकते हो कि जेस्चर लाइंस हमारे ऑब्जेक्ट को मोशन और फिजिकल मूवमेंट दिखाता है। तो जेस्चर लाइंस वो होती हैं, जैसे ये मैंने एक, ये देखिए, ये हमारे ऑब्जेक्ट की सिर्फ लाइंस से ये हमारे ऑब्जेक्ट को मोशन शो कर रहा है ना। हम आपको एक ड्राइंग बना के दिखाते हैं। जैसे तो ये जो मोशन है, ये जेस्चर लाइंस होती हैं हमारी। इन्हें हम कहते हैं जेस्चर लाइंस। तो आपको यहाँ पर मोशन नज़र आ रहा है कि ये बंदा ऊपर की साइड ऐसे खड़ा है और सिर्फ एक ही लाइन से आप इस मोशन को यहाँ पर दिखा सकते हैं। ये देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था ये हमारा, जिसमें हैंड भी मोशन में था। ये लाइंस, ये हमारी बॉडी, जिसे हम फोर शॉर्टनिंग भी कहते हैं। ये देखिए, तो ये हमारी जेस्चर लाइंस होती हैं। अब हम समझते हैं कि कुछ लाइंस ऐसी होती हैं जो हमें डायरेक्शन भी दिखाती हैं और वॉल्यूम भी दिखाती हैं, शेप भी दिखाती हैं, ठीक है। तो जैसे हमने कोई भी लैंडस्केप ड्रॉ किया, ये देखिए, सिर्फ लाइंस को हम शो कर रहे हैं। अब अगर हम डायरेक्शन के साथ चलेंगे, देखिए ये इस तरह की डायरेक्शन थी। अब आप इधर से मूव कीजिए, तो ये अलग अलग तरह की लाइंस होती हैं।
तो ये हमने यहाँ पर डायरेक्शन को समझा। तो डायरेक्शन जो है आपके लैंडस्केप को इसने 3 डायमेंशनल फॉर्म दिया। और जब आपकी लाइन बहुत पतली होगी, बहुत पतली, तो आप समझते हो जैसे हमने ये सर्कल ड्रॉ किया, तो यहाँ पर अगर हम मिड टोन दिखाएंगे, जब आपकी लाइंस आप बहुत पतली दिखा रहे हैं, बहुत पतली, लाइट सोर्स है हमारा यहाँ से, लाइट सोर्स अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर हमारी लाइट लाइंस होंगी, है ना, ऑब्जेक्ट पर लाइट लाइंस होंगी, और यहाँ पर हमारी बहुत डार्क लाइंस होंगी क्योंकि यहाँ पर डार्क होगा, है ना। तो आप लाइंस से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हुए हैं जिन्होंने अपनी लाइंस में, लियोनार्डो दा विंची जिन्होंने बहुत बोल्ड लाइंस का इस्तेमाल किया है, वो आर्किटेक्चर भी थे, वो राइटर भी थे, फोटोग्राफर भी थे, पेंटर भी थे, स्कल्पचरिस्ट भी थे। तो उन्होंने अलग अलग तरह की लाइंस का इस्तेमाल किया है। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, आप उनको सर्च मार सकते हो और आप उनको देख सकते हो कि हर आर्टिस्ट ने, जो हमारे जो ग्रेट आर्टिस्ट हुए हैं, उन्होंने अलग अलग तरह की लाइंस का इस्तेमाल किया है। तो जो लाइट लाइंस होती हैं, लाइट लाइंस लाइट सोर्स को दिखाती है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि डिस्टेंस हम कैसे दिखा सकते हैं लाइंस में। स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं और हम वैसे ही लाइंस के साथ चलते हैं। अब हम सेंटर पॉइंट से स्ट्रेट लाइंस खींचते हैं। आपको इस तरह से लाइंस की प्रैक्टिस करनी है, स्ट्रेट लाइंस। हम एक ही डायरेक्शन में लाइंस को लेकर के जाएंगे। हम कुछ लाइंस को डार्क कर देते हैं। तो ये आपको लैंडस्केप नज़र आ रहा होगा, यहाँ से सामने से वाटर का फ्लो है। तो इस तरह से हम लाइन से डिस्टेंस दिखाते हैं, बट लेकिन उसमें जब हम डिस्टेंस दिखाते हैं तो उसमें लाइंस डिसअपीयर हो जाती हैं, बिकॉज यहाँ पर डिस्टेंस नज़र आ रहा है। तो हमें अपनी लाइंस को ऑर्गेनाइज करना है। हम लाइंस को यूज करके स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ओवल, तो लाइंस को इस्तेमाल करके आप शेप्स को फॉर्म करते हैं। तो आज हमने अलग अलग तरह के लाइंस समझी है। तो आपको अपनी लाइंस को ऑर्गेनाइज करना है, अपनी लाइंस को इम्प्रूव करना है और बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है।
और लाइंस जो हैं हमारे ऑब्जेक्ट में वैरायटी लेकर के आती है। वैरायटी ऑफ वर्क, अलग अलग तरह का काम। लाइंस से आप कुछ भी कर सकते हो। ये हमारी डैश लाइंस हैं। तो आप देख सकते हो, आप डैश लाइंस से भी आप किसी भी तरह का डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। लाइंस आप अपने हैंड को फ्री छोड़ें, फिर लाइट, फिर फ्री छोड़ें, फिर लाइट, फिर फ्री छोड़ें। ये भी अलग अलग तरह की लाइंस हैं। तो इस तरह से आप एक पूरा डिज़ाइन फॉर्म कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम समझेंगे कि शेप, फॉर्म, पर्सपेक्टिव, वैल्यू क्या है।